भी करना है। जैसे मैं आपको बताया, ठीक है, कि हम किसी वेबसाइट को अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें डोमेन और होस्टिंग खरीदनी पड़ती है। ठीक है, डोमेन मतलब होता है आपकी वेबसाइट का नाम क्या होगा। ये हमने आपको पहले दिन बताया था, है ना, कि आप जैसे .com, .net, .org, .in, .co, ऐसे तमाम हज़ारों मतलब ऐसे एक्सटेंशन होते हैं, उनमें से आपको कोई खरीदना होता है। ठीक है, फिर आपको क्या खरीदना होता है, होस्टिंग खरीदनी होती है और आपस में उन दोनों को लिंक करना होता है। मतलब डोमेन अलग खरीद सकते हो आप, होस्टिंग अलग खरीद सकते हो, या दोनों किसी कंपनी से खरीद सकते हो और वो आपको दोनों चीज़ करके कंबाइन करके दे देगा। ठीक है, और फिर आपको एक यूजर नेम पासवर्ड दे देगा जहाँ से आप वेबसाइट अपलोड कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत सारी वेबसाइट हैं बड़ी बड़ी, जैसे bigrock.in, है ना, ये इंडियन वेबसाइट है, bigrock.in। ठीक है, godaddy.com, ठीक है, name.com, register.com, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं, hostinger.com। ठीक है, जहाँ से आप डोमेन और स्पेस ले सकते हो। ठीक है, और इवन क्या है, जैसे कि हम भी ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट है जहाँ से आप डोमेन खरीद सकते हो। ठीक है, डोमेन और होस्टिंग मतलब यहाँ से भी हम लोग बाय कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। ठीक है, तो देखो जनरली क्या होता है, जब आपको डोमेन खरीदना होता है तो आप उस वेबसाइट पर जाते हो जहाँ से आप डोमेन परचेज करना है, और डोमेन आप कुछ भी नहीं खरीद सकते। ठीक है, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि क्या वो डोमेन अवेलेबल है कि नहीं। आप ऐसे बोले कि हमें तो google.com चाहिए, ठीक है, या youtube.com या facebook.com, पर आप बुक नहीं कर सकते वो। ठीक है, वो पहले से रजिस्टर्ड है। तो वो चेक कैसे करते हैं कि डोमेन नेम अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, तो डोमेन रजिस्टर करने के पहले, जैसे मान लो कोई कस्टमर हमको बोलता है कि सर हमको वेबसाइट बनवानी है, ठीक है, तो पहला स्टेप यही होता है, हम उससे पूछते हैं कि उसका नाम क्या रहेगा, तो वो हमें कुछ नाम देता है। ठीक है, तो उस नाम को सर्च करके हमको उसको सजेशन देना होते हैं कुछ 5-6। ठीक है, कि ये नाम अवेलेबल हैं, इनमें से कोई एक आप बुक कर सकते हो। तो जनरली कस्टमर जो होते हैं वो पहली प्रायोरिटी देते हैं .com को। ठीक, .com में नहीं मिल रहा तो फिर .in नहीं मिल रहा तो .com, .org या कुछ भी, फिर वो कस्टमर की चॉइस होती है, आपकी चॉइस होगी कि आपको कौन सा डोमेन बुक करना है। ठीक है, जैसे मान लो अभी हम लोग ये बना रहे थे वेबसाइट एग्जाम्पल तौर पे, सरस्वती कॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, है ना, इनके लिए हमें बुक करना है डोमेन। ठीक है, तो सर्च करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो मान लो हम सरस्वती कंप्यूटर सर्च करके देखते हैं पहले कि सरस्वती computers.com अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इस वेबसाइट पे आए हम, ठीक है, यहाँ पे हम गए, यहाँ हमने सर्च किया .com। ठीक है, सर्च पे क्लिक किया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च करके दिखा देगा। ठीक है, जैसे बोल रहा है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, और उसके नीचे कुछ एग्जाम्पल दे रहा है। .net बुक कर सकते हो आप, ठीक है, .org, .asia, इनकी कॉस्ट लिखी है कि इनका जो कीमत है वो इतना होगा। हाँ, ठीक है, मतलब तो ऐसे आप मान लो, जैसे यहाँ पे देखा कि वो कह रहा है कि .in को चेक नहीं कर पा रहे अभी कि वो है कि नहीं। ठीक है, बट ये कह रहा है कि वो शायद अवेलेबल है। ठीक है, तो ऐसे मतलब सर्च होता है हर साल। 2 साल नहीं, आपको हर साल इतना पैसा पे करना पड़ेगा जितना भी हो गया तो उसी में जहाँ से आपने लिया उसको हर साल आपको डोमेन के पैसे और होस्टिंग के पैसे देने होते हैं। ठीक है, तो ये जो डोमेन होस्टिंग है, ठीक है, ये मतलब ईयरली चार्जेस होते हैं इसके। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है, ये समझाना बहुत टफ होता है क्लाइंट को, है ना, कि एक बार हमने वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट को हमने कहीं पे डाल दिया, तो कोई ऐसा सर्वर होगा ना जो 24 घंटे चालू रहता होगा, इंटरनेट चालू रहता होगा। ठीक है, तो उसका किराया जो होता है वो हर साल देना होता है हमको। ठीक है,
तो इस तरीके से डोमेन सर्च करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर डोमेन मिलता है तो आप उस कंपनी से कॉन्टेक्ट करके होस्टिंग भी खरीद सकते हो, ठीक है। जब आप होस्टिंग खरीद लेते हो तो आपको क्या मिलता है, यूज़र नेम पासवर्ड, और वो यूज़र नेम पासवर्ड कहाँ डालना है उसकी जगह, ठीक है। तो मान लो हमने डोमेन खरीद लिया, ठीक है। तो अभी हमने एक डोमेन यहाँ पे ऐसे बुक कर दिया था सैंपल के फॉर्म में, ठीक है। ये ठीक है wpdemo.cd6.in, ये मतलब हमने एक ऐसा डोमेन है हमारे पास पहले से, ठीक है। तो ये हमने सपोज बुक कर लिया है, ये आप देख रहे हो अपनी वेबसाइट आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। अंडर कंस्ट्रक्शन का पेज दिख रहा है। अब हमको इसका यूजर नेम पासवर्ड भी मिला है, जिसको हम डाल के इसके अंदर जाके पेजेस को अपलोड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक स्टेप हो गया। क्या हो गया स्टेप, कि हमने डोमेन और होस्टिंग खरीद ली है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारी वेबसाइट का बैकअप लेना है, ये दूसरा स्टेप है। मतलब पहला स्टेप हमने डोमेन होस्टिंग बुक कर लिया, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या हुआ हमारा, होस्टिंग मतलब वेबसाइट का बैकअप लेना। तो बैकअप लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे जाएंगे देखते हैं। यहाँ गए डैशबोर्ड पे, प्लगइन्स पे गए और ऐड प्लगइन पे क्लिक किया, ठीक है। अब देखो बहुत सारे प्लगइन होते हैं बैकअप लेने के लिए, ठीक है। बट जो हम यूज़ करते हैं वो हम सीधा नाम डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम यूज़ करते हैं डुप्लीकेटर। ये सबसे ईजीएस्ट प्लगइन है अगर आपको वेबसाइट अपलोड करके कहीं और डालनी है, ठीक है। तो हम डुप्लीकेटर, ये हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ था, अभी पहले कर लिया था, इसमें टाइम बचे हमारा, ठीक है। तो ये डुप्लीकेटर जो है प्लगइन, ठीक है। आप ये देखोगे कि मतलब 10 लाख से भी ज़्यादा लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं, ठीक है। बाकी सब तो बहुत कम ही है ना। तो ये इसको हमने इंस्टॉल किया पहले, जैसे नॉर्मल करते हैं प्लगइन हम सारे, और फिर एक्टिवेट। जैसे एक्टिवेट करेंगे तो आपको देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख लगेगा, यहाँ पे डुप्लीकेटर नीचे इधर पे। हमने बताया था ना कि जैसे कोई प्लगइन आप इंस्टॉल करते हो तो उसका यहाँ दिखने लगता है, यहाँ डुप्लीकेटर पे गए, ठीक है। अब ये जो दिखा रहा है यहाँ पे, इसे दिखा रहा है क्योंकि हमने बैकअप पहले बना लिया था। जब हम जल्दी आ गए थे यहाँ पे, आप लोग नहीं थे, तो हमने यहाँ बैकअप बना लिया था, इससे टाइम बचे हमारा। पर आपको हम दिखा देते कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बटन मिलेगा क्रिएट न्यू, आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है, छेड़ना है, जैसा है वैसे ही रह देगा, सीधा नेक्स्ट, ठीक है। फिर वेबसाइट को स्कैन करेगा हमारी पूरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट बिल्ड, बस। तो ये आपका वेबसाइट का बैकअप होने लगा, ठीक है। तो ये वेबसाइट की साइज़ पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है। चूँकि ये वेबसाइट में ज़्यादा कंटेंट नहीं है तो 1 या 2 मिनट में बैकअप बन जाएगा, ठीक है। बट अगर साइट बहुत ज़्यादा, जैसे हमारी वेबसाइट जो है हिंदी नोट्स वाली है ना, उसका बैकअप लगभग 6 GB का बनता है, ठीक है। तो लगभग 25 से 30 मिनट लगते हैं बैकअप बनने में, ठीक है। जब एक बार ये बैकअप बन जाएगा तो आपको 2 फाइल डाउनलोड करने के लिए बोलेगा वो, जो हमने डाउनलोड करके रखी है ऑलरेडी। ये 2 फाइल है, एक फाइल का नाम है installer.php, ठीक है। और एक ये जिप फाइल है जिसमें हमारा पूरा बैकअप है, ठीक है। तो अभी जो हमने अपनी वेबसाइट का जो बैकअप बनाया है वो 60 MB का है। बात नहीं करो आपस में पीछे, ठीक है। 60 MB का हमारे पास ये बैकअप है और ये हमारी फाइल है, ठीक है। ये बन रहा है अभी।